अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो देखो यहाँ पे सुबह के हो गए 6:15 और बेटी जा रही है स्कूल। और मैंने उसके हाथ में 2 बादाम और 2 काजू दे दिए थे। मैं उसको रोज़ सुबह में देती हूँ, वही मैंने उसको अभी दिए। और वो उसका ऑटो आने वाला था तो वो जा रही है। और उसके बाद वो जाने के बाद मेरे बेटे भी 7:30 बजे वो भी चले जाते हैं स्कूल को। तो ये जाने के बाद मैंने अपने बेटे को भी स्कूल जाने के लिए उठा दिया। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे सुबह थी तो मैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं मेरे प्लांट, वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगा दिया था। बहुत धूल होती है, देख सकते हैं आप कितनी धूल है। रोज़ भी झाड़े तो भी उतनी ही मिट्टी निकलती है रोज़। और मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से झाड़ू लगा दिया। और बेटे घर पे थे तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की। उन्होंने मैं झाड़ने के बाद उन्होंने यहाँ पर पूरा पानी से अच्छी तरह से धो दिया था। उन्होंने पानी ला के दिया और उन्होंने धो दिया था स्कूल जाने के पहले। तो मैंने यहाँ से अच्छी तरह से झाड़ू लगा दिया था। और देखो ये पॉट के नीचे की जो मिट्टी है ना, वो कितनी जमा हो गई थी। तो मैंने वही मिट्टी झाड़ी और वही फिर उसमें पॉट में थोड़ी डाल दी थी। और इतनी धूल होती है, जैसा देखो आप देख सकते हैं सामने रोड़ी है तो दोनों तरफ से भी रोड़ी है तो दोनों तरफ से धूल कंपलसरी आती ही है। और किचन में भी देखो, किचन में भी बहुत धूल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से पूरा झाड़ के साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे देखो बेटे ने पानी डालेंगे अब। और कल का मैंने जो व्लॉग डाला था ना परमवीर साक्षी के ऊपर, मुझे कुछ ज़्यादा उस पर रिस्पांस नहीं मिला, यानी किसी को कोई समझा ही नहीं होगा। मराठी में मैंने उसमें थोड़ा बात की है तो मुझे नहीं लगता किसी को समझी होंगी। अगर कोई मराठी होंगे तो उनको समझी होंगी। तो ज़्यादा कुछ उसमें मुझे सपोर्ट नहीं मिला है। और वैसे भी रोज़ के भी व्लॉग को उतना कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं, शेयर नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी देखो हिम्मत तो हारनी नहीं है, अभी तो करना ही है। हमने एक बार ठान लिया कि करना है। पता नहीं मगर ये कब तक ऐसा चलेगा। अगर बहुत दिन तक कुछ व्यूज़ वो नहीं आए तो दिल नाराज़ हो जाता है और हमें वीडियो डालना ही दिल बोलता नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने दोपहर का खाना पका लिया था। यहाँ पे मैंने पकाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी और ये मसूर की दाल, और यहाँ पे है उड़द की दाल, यहाँ पे है चावल और यहाँ पे है रोटी। और फिर हमने दोपहर का खाना खाने के बाद देखो थोड़ा आराम कर लिया था। उसके बाद मैंने शाम में बेटे ने कहा कि मम्मी कोफ्ते बनाइए, तो मैंने यहाँ पे गोश्त मंगाया था। तो मैंने गोश्त को मिक्सर में थोड़ा 2-3 हरी मिर्ची डाल के पीस लिया था। पहले गोश्त को धो के साफ़ उसको पानी अच्छा निथार के उसको पीस लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसमें देखो यहाँ पे बेसन है और लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और सांभर। तो यहाँ पे मैंने ये सभी इसमें मिक्स कर दिया एक से डाल के। तो यहाँ पे देखो हल्दी डाला है पहले, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, उसके बाद डाला जीरा पाउडर और फिर नमक। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सांभर। और मैंने इसमें थोड़ा बेसन भी ऐड किया था, तो मैंने उसके बाद इसमें बेसन डाल दिया। और हमें इसे अब अच्छी तरह मिला लेना है। पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसमें ही अच्छी तरह से वो बेसन मिल जाता है और ज़रा सा भी पानी नहीं चाहिए उसमें। और देखो यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से वो मिल गया है। और मैंने देखो अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में थोड़ा सा अदरक लहसुन ऐड कर लिया। और यहाँ देखो बहुत अच्छे से वो आटा गूँधने गया था। फिर यहाँ पे मैंने उसके छोटे छोटे बॉल बनाए और उसको हाथ से थोड़ा मैश दबा दिया था। उसके बाद देखो इस तरह से मेरे कोफ्ते तैयार हो गए थे। और फिर मैंने यहाँ पे पैन में तेल गरम करने रख दिया था और फिर मैंने यहाँ पे वो सब भी एक साथ निकाल लिए थे। और हमें धीमा ही आंच रखनी है कि तो अंदर तक अच्छी तरह से पक जानी चाहिए। हाँ, जब अंदर से अच्छी तरह पकेंगे तो ही अच्छे लगते हैं खाने में, वरना कच्चे लगते हैं। और यहाँ देखो मेरे रेडी हो गए थे कोफ्ते। तो चलो मैं मिलती हूँ कल।